वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफिशिएंट। आज हम लोग नया चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत करेंगे। इसमें फार्मूला और इस एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों को हल भी करेंगे। चलिए देखते हैं, इससे संबंधित कुछ फार्मूला और उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत फार्मूला जो गिवन है वो सीरियल नंबर के आधार पर हमने लिखा है। जैसे फार्मूला नंबर 1 में ये दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी बुक के आधार पर यह है। फार्मूला नंबर 2 इसी प्रकार से फार्मूला नंबर 3, 4, 5 जो भी होगा वह आपके सामने आता रहेगा। उसके विषय में डिटेल हम बताएंगे भी। इसमें पहला फार्मूला जो आपके सामने दिख रहा है वह है कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से यह फार्मूला को डील किया गया, समझा गया। तो समझने की हम पहले कोशिश करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो अब ये आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब है 1/x हो गया। तो यहाँ पर से देखिए जो थीटा है यहाँ पर, इस थीटा को यहीं पर रोक लीजिए, इस कॉसेक को उठा करके उधर ले जाइए, इस कॉसेक को उठा करके ये इस जगह पर पहुंचाना है। एक बार समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। तो थीटा को यहीं पर हमने रोक लिया, कॉसेक को उस पार पहुंचा दिया, तो कॉसेक इनवर्स हो गया 1/x। जैसा कि आपको हम बताए थे कि थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो इस आधार पर भी आप जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर थीटा क्या होगा। वह थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो थीटा की वैल्यू पुट करके देखते हैं, यहाँ पर मिला हमें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मिल गया ये कॉसेक इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में पहुँच गया होगा। अब ये इसका उल्टा दूसरा कंडीशन भी हम चाहें तो डेरिवेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि साइन थीटा को x माने थे, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब कि हम कॉसेक थीटा इक्वल टू x मानते हैं, देख लीजिए। तो यहां से थीटा इक्वल टू मिलेगा, कॉसेक को उधर ले जाइए तो मिलेगा कॉसेक इनवर्स x। इससे संबंधित आगे की जानकारी देख लीजिए। हम जैसा कि जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा को x माना गया, 1/x लिख सकते हैं। यहाँ से यह थीटा वैल्यू क्या होगा ये देख लीजिए। थीटा को यहीं पर रोक लीजिए, साइन को उधर पहुँचा लीजिए, तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स 1/x। और जैसा कि अभी आपने देखा था ये थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो इस थीटा के जगह पर अगर हम कॉसेक इनवर्स एक्स पुट करते हैं तो वैल्यू मिल जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये चीज़ समझ में आ गई हुई बात आपको। तो यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो इसको डायरेक्ट हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉसेक का उल्टा 1/sin होता है। जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अगर हम चाहते तो इसी आधार पर लिख सकते थे साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। यानी कि साइन और कॉसेक आपस में इंटरचेंज हो सकता है। कैसे, वो भी समझ लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू होगा 1/कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो आपस में इसको दो फार्मूला के रूप में कैसे लिख दिया, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू हमें मिला
साइन इनवर्स 1/x। ठीक, अब एक बात यहाँ पर भी देख लीजिए, सेक और कॉस में क्या फार्मूला निकल के आता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। इस आधार पर हम कह सकते हैं, इसी फार्मूले के आधार पर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, या अगर हम चाहते तो लिख सकते थे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, इसका उल्टा। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, इसका उल्टा हम क्या लिख सकते थे, टेन के फॉर्म में टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। इस आधार पर इस डेरिवेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात की जानकारी आपको दे दें, नंबर 2 का फार्मूला है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अब आगे की फार्मूला को भी समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू निगेटिव एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। और साइन रिलेटेड है कॉसेक से, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। यानी कि साइन कॉसेक और टेन की क्या विशेषता होती है कि यहाँ पर जो डोमेन है वह क्या होगा, उसका निगेटिव बाहर आ जाता है। अब इसके दूसरे स्टेप को हम देखना चाहते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। इसको ध्यान से समझते रहिएगा। उसी को हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ाने जा रहे हैं फार्मूला नंबर 4 में, चलो वो भी देख लीजिए। इसमें जो हम फंक्शन ले रहे हैं वह साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक या इनवर्स के फॉर्म में हम फार्मूला ले रहे हैं। साइन के अंतर्गत जो वैल्यू इस जगह पर रखेंगे उसको प्रांत यानी कि डोमेन कहेंगे। जब उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करें और उसका रिजल्ट हमें मिल जाए तो वह रिजल्ट क्या होता है, परिसर यानी कि रेंज होता है। जैसे अब उससे संबंधित कुछ अलग से जानकारी जरा देख लीजिए, अलग से हम बताना चाहते हैं, जरा देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, तो ये जो 30 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और इसका जो आंसर मिला हमें उसको हम रेंज कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो है वह फंक्शन है। तो क्या आपने देखा, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये फंक्शन के रूप में हम जानेंगे, और इसकी जो वैल्यू 30, 40, 60, 45, 90 वगैरह 120 वगैरह जो भी एंगल होगा उसको हम डोमेन के रूप में जानेंगे, और इसका जो वैल्यू मिलेगा वह उसका रेंज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर एक्स, ठीक है, या साइन वाई इक्वल टू यहाँ पर एक्स। तो थीटा चाहे वाई जो है यहाँ पर जो एंगल के रूप में है, क्या किस रूप में है, एंगल के रूप में है, वह वास्तव में डोमेन हो गया। और इसका जो रिजल्ट मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, वह आंसर क्या है, वह रेंज हो गया। रेंज मीन्स यहाँ पर अर्थ अपना लगा लीजिएगा, आर फॉर रेंज, आर फॉर रिजल्ट। तो जो रिजल्ट है वह आपका रेंज के रूप में होगा। तो यहाँ पर 1/2 साइन 30 की वैल्यू होता है, तो 1/2 यहाँ पर रेंज हो गया, और 30 यहाँ पर डोमेन हो गया, और साइन यहाँ पर फंक्शन हो गया। इसी का उल्टा आपको स्टेप लेने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 इक्वल टू
साइन को इधर ले जाइए तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम चाहें तो लिख सकते हैं π/6। ठीक, तो यहाँ पर अब ये चीज़ अवस्था बदल गई। पहले जब वैल्यू रखेंगे तब तो इसका आंसर मिलेगा, तो जो रिजल्ट मिलता है वह रेंज होता है। अब यहाँ पर जो है डोमेन मिल गया। ठीक, तो इसी चीज़ को हम आपको बताना चाहते हैं। इनवर्स में जो था पहले की स्थिति वह बदल गई है ना। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है, डोमेन, और ये क्या हो गया, ये डोमेन है यहाँ पर देख लीजिए, और ये हो गया आपका रेंज। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा इन्वर्स में हो गया डोमेन और ये हो गया आपका रेंज। तो कहने का मतलब जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स ज्ञात करते हैं तो जो डोमेन होता है वह रेंज में बदल जाता है और जो रेंज होता है वह डोमेन में बदल जाता है। तो अब डोमेन और रेंज से संबंधित कुछ बात बताने जा रहे हैं, साइन से कॉसेक तक के विषय में। इसको आपको कंठस्थ तरीके से एक बार में तो याद होगा नहीं, लेकिन हम फ्लो में ही पढ़ाएंगे, याद कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर जरा देख लीजिए कि साइन इनवर्स बीच में गैपिंग दिए हुए हैं, तो यहाँ पर x है, ये y है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये वाला वैल्यू, ये x इसके अंतर्गत इसमें भरेंगे और इक्वल टू जो y मिलेगा वो इसमें मिलेगा। ठीक, जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो y यहाँ पर क्या है, ये कोण है या कह लीजिए एंगल है ना। तो एंगल यहाँ पर जो होगा वह रेंज यानी कि परिसर होगा, जो इंटरवल होगा वह आपका प्रांत होगा, उसको डोमेन कहेंगे। तो कैसे हम क्या याद कराने की कोशिश कर रहे थे, जरा वो भी देख लीजिए। साइन इनवर्स में जो प्रांत होता है वह -1 से +1 तक होता है, और उसका जो परिसर होता है वह -π/2 से π/2 तक के बीच में होता है। जरा इसके विषय में भी आपको हम बताना चाहते हैं, जरा इसको देख लीजिए। ये जो ग्राफ संभवतः आपने कभी देखा होगा, ये चीज़ इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या देखा, ये +1 और इस जगह पर अगर देखें तो -1, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं π/2। इसको पीछे की ओर मोड़ करके देखें तो इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ेगा। फिर से दोबारा इसको देख लेते हैं, बीच में ग्राफ बना करके। तो हमने देखा कि ये चीज़ प्राप्त होता है। इसका अपोजिट स्टेप में लें तो ये चीज़ ऐसे प्राप्त होता है। तो याद रख लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल है वह +π/2 है, और इस जगह पर जो एंगल है वह -π/2 है। तो -π/2 से π/2 तक के बीच में ये जो स्टेप मिल रहा है वह ये क्या है, यहाँ पर इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब मुख्य मान। साइन का जो मुख्य मान होता है वह -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, और उसके इंटरवल की अगर बात करें, जो बार बार इंटरवल हमें प्राप्त होता है वह ऊपर +1 है और नीचे -1 है। क्यों? क्योंकि जरा देख लीजिए, साइन x इक्वल टू y में x की वैल्यू -π/2 कर लीजिए, तो साइन -π/2 की वैल्यू कितना मिलेगा, ये -1, और साइन +π/2 की वैल्यू कितना मिलेगा, वह 1। और इनके बीच में तमाम एंगल होंगे, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, और निगेटिव में इसी तरीके से तमाम एंगल होंगे। तो याद रखिए कि जो हमें इंटरवल दिखाई दे रहा है वह -1 से +1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन है उसके सभी वैल्यू -1 और +1 अटेंड करते हुए इसके बीच में भी होगा। जैसे साइन 31/2 0.5 होता है, वह 0.5 -1 और +1 के बीच में होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इस जगह पर -1 ले लें, इस जगह पर +1 ले लें, तो इस जगह से ले करके और इस जगह तक के वैल्यू को अटेंड करेगा, यह ध्यान रखिएगा।
यानी कि ये सब के सब वैल्यू है। जैसे साइन 30 कितना होता है, ये 1/2 यानी कि 0.5, -1 और +1 के बीच में है। साइन 60 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो √3/2 होता है, 1.732/2 लगभग ये 8 के करीब करीब आता है। तो 8 1 के अंदर ही तो आया। तो यही आपको बताना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स में जो डोमेन होगा वह +1 भी हो सकता है, +1 से कम भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1 से अधिक भी हो सकता है। और इसके लिए भी समझ लीजिए परिसर में साइन इनवर्स का जो रेंज होगा -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है, और इसके बीच में भी कुछ भी एंगल हो सकता है। अब जल्दी से कॉस टेन कॉस से कॉसेक के विषय में भी देख लीजिए। कॉस इनवर्स का प्रांत है -1 से +1 तक के लिए, और इसका जो रेंज यानी कि परिसर है वह 0 से π के बीच में। टेन इनवर्स के लिए जो डोमेन है वह रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन 1 2 3 4 5 सॉरी 10 में यहाँ पर 10 1 10 2 10 3 10 4 10 30 10 45 सॉरी 10 इनवर्स 45 10 इनवर्स 1 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स 60 10 इनवर्स 80 कुछ भी यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर क्या हो गया, रियल नंबर के रूप में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसके अंतर्गत जो हमें आंसर मिलेगा वह आंसर -π/2 नहीं मिलेगा, +π/2 नहीं मिलेगा, परंतु इनके बीच में कोई ना कोई वैल्यू जरूर प्राप्त होगा। अब जरा कॉट के भी विषय में देख लीजिए। इसका जो प्रांत होगा वह रियल नंबर के रूप में ही प्रदर्शित होगा, मतलब रियल नंबर आप अपने स्वेच्छा से कुछ भी वैल्यू रियल नंबर के रूप में यहाँ पर रखोगे तो जब उसका रेंज फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमें मिलेगा 0 और π के बीच में मिलेगा। जैसे r = 1 रियल नंबर 1 कर लें तो कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होगा 45 0 और π के बीच में ही तो होता है, π/4। यही हम आपसे कहना चाह रहे थे। सेक इनवर्स के लिए भी देख लीजिए। इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर तो होगा, लेकिन -1 और 1 को छोड़ते हुए, इनके बीच की वैल्यू को छोड़ते हुए, ये ले सकते हैं इनके बीच की वैल्यू को छोड़ते हुए। और इसी प्रकार से चूंकि ये वैल्यू छोड़ रहे हैं तो उसी हिसाब से इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। तो सेक इनवर्स का जो रेंज होगा वह 0 और π के बीच में होता है, लेकिन π/2 को हटाते हुए, छोड़ते हुए। कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होगा वह भी रियल नंबर होगा, लेकिन -1 और +1 को के बीच की अवस्था को हटा करके, और इसका परिसर यानी कि जो रेंज होगा -π/2 और +π/2 हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, बस 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता वाली बात आपको बताना चाहते हैं, जिससे निगेटिव किया गया है। ये चीज़ बारीकी से समझ लीजिए। जैसे सेक π/2 की वैल्यू कितना होता है, cos π/2 का मान देख लीजिए। cos π/2 की वैल्यू कितना होता है, π/2 की वैल्यू 0। तो सेक π/2 की वैल्यू जो होता है वो 1/0 मीन्स अनडिफाइंड होता है कि नहीं। तो अनडिफाइंड कोई फंक्शन का वैल्यू होता ही नहीं है, तो जो भी अनडिफाइंड अवस्था हमें प्राप्त होगा उसको हम निगेटिव साइन से हटा देते हैं। चलिए अब इसके आगे की बात की जानकारी करते हैं। मुख्य मान मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू के लिए PV यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू है। किसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में उपस्थित होता है वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू होता है। प्रिंसिपल वैल्यू की जहाँ तक बात है वह साइन के लिए केवल याद रखिएगा इनके बीच में होता है। इसी प्रकार cos 10 से cosec cot के वैल्यू में भी उसका प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ से ही हमें जानकारी मिलती है। बुक में विस्तार से दिया हुआ है इसके ग्राफ, और हम बताने की अधिक से अधिक कोशिश भी कर रहे हैं।
जैसे साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 के रूप में एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब जरा एक बात बताइए कि -π/2 और +π/2 के बीच में यह 1/√2 किस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए है? तो हम कहेंगे साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है। तो हमने 1/√2 के लिए साइन π/4 वैल्यू रख दी है। जैसा कि अभी आपको बताए थे यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, यानी कि इक्वल कुछ भी हो साइन कॉस टेक टेन कॉट सेक कॉसेक में जो भी इक्वल हम शो करेंगे वह आ जाता है। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। लेकिन जो नहीं लिखे हैं वो भी सुन लीजिए, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू सेक इक्वल टू थीटा और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इनवर्स है वह साइन से कटता नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है साइन इनवर्स साइन को हटाने के लिए। तो साइन इनवर्स साइन हट जाता है, याद रखिएगा कैंसिल नहीं किया जाता है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो ये कैंसिल हो गया और π/4 यही तो मुख्य मान है। अब आगे देख लीजिए, अब आपके सामने कुछ उदाहरण देने जा रहे हैं निगेटिव वाले। साइन इनवर्स -1/2 को हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी एंगल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी समझ लीजिए। साइन इनवर्स -1/√2, तो साइन में जैसा कि अभी आपको हमने बताए थे, क्या बताए थे कि साइन इनवर्स में ये एंगल जो होता है वह ये सीधे सीधे बाहर निकल जाता है, ठीक। तो एंगल सीधे सीधे बाहर निकलने के कारण जरा ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू को, इनकी सीधे सीधे साइन में निगेटिव बाहर निकल जाता है और 1/√2 साइन π/4 होता है। कितना होता है? साइन ये π/4 होता है। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, यानी कि π/4 मिला, -π/4 आपका आंसर है। यह आंसर क्यों है जानते हो? क्योंकि यह -π/4 साइन इनवर्स के लिए -π/2 और +π/2 के बीच में एंगल प्राप्त हो रहा है। अगर इनके बीच में एंगल प्राप्त नहीं होता तो यह मेरा आंसर हो सकता था, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू को हम इसके रूप में प्राप्त नहीं कर सकते थे। हमें मुख्य मान प्राप्त करना था, तो मुख्य मान कभी भी प्राप्त होगा तो इसी सीरीज में हम प्राप्त करेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ आपको बार बार हम दिखाते रहेंगे। चलिए, कॉस के लिए -1/√2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कॉस के लिए आपको हम क्या बताए थे, ये चीज़ जरा देख लीजिए। ये निगेटिव को हटाना हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स करते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/√2 की वैल्यू होता है π/4, तो कॉस π/4 की वैल्यू कर लिए तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, तो हमें मिला पाई माइनस π/4 और ये 3π/4। और ये जो 3π/4 है वह कॉस में कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, और इसी के बीच में एंगल आने के कारण हम कह रहे हैं कि यह रिजल्ट सही है। इसी प्रकार से टेन की बात करें, अगर निगेटिव यह डोमेन आ रहा हो तो हटाने के लिए सीधे निगेटिव को बाहर कर देते हैं। 1 की वैल्यू की बात करें 10π/4 होता है, इन्वर्स को इससे डायरेक्ट हटा लीजिए तो -π/4 मिल गया। वह -π/4 किसके बीच में प्राप्त होता है? ये 10 के लिए जरा देख लीजिए, ये 10 के लिए कितना है? -π/2 और +π/2 के बीच में है, इनके वैल्यू को हटा देना चाहिए। चलिए, तो इसीलिए ये चीज़ हम लिख दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। कॉट इनवर्स -1 की बात करें तो यह फिर से पाई के आधार पर निगेटिव को हम हटाएंगे और सॉल्यूशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। सेक इनवर्स के लिए दिखाई दे रहा है कॉसेक, ये सब फार्मूला आपके सामने है। हिंट के तौर पर आपको हम ये बात बताना चाहते हैं, क्या बात बताना चाहते हैं? साइन 10 और कॉसेक इनवर्स के केस में सीधे निगेटिव को बाहर कर सकते हैं। कैसे? देख लिए, साइन इनवर्स में डायरेक्ट निगेटिव बाहर होता है, कॉसेक इनवर्स में डायरेक्ट निगेटिव बाहर होता है और 10 इनवर्स में डायरेक्ट निगेटिव बाहर होता है। लेकिन शेष कॉस सेक और कॉट के केस में निगेटिव को हटाने के लिए देख लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर ना, तो निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए पाई माइनस का सहारा हम लेते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, 10 इनवर्स, ये साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इनमें निगेटिव को सीधे सीधे बाहर अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कॉस कॉट और
सेक इनवर्स को इसके निगेटिव डोमेन को हटाने के लिए पाई का सहारा लेते हैं। पाई माइनस थीटा के आधार पर इसका आंसर हम प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी 12th मैथ्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन के अंतर्गत हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें ये दिखाई दे रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन इनवर्स -1/2। इसमें याद रखिएगा कि साइन इनवर्स -1 में ये माइनस बाहर आ जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि साइन में, टेन में और कॉसेक में यहाँ पर जो भी निगेटिव हो वह बाहर आ जाता है, जैसे यहाँ पर बाहर आ गया है। तो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स ये निगेटिव बाहर आने पर 1/2। अब आपको पहले से जानकारी है, साइन में 1/2 जो है वह π/6 होता है। यही आपका आंसर है। इसमें अलग से एक बात याद रखिएगा कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्लोइड इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कॉस इनवर्स √3/2 की बात करें तो ये वैल्यू जो मिला हमें, हाँ, तो इसमें आप देख लीजिए ये √3/2 जो होता है, ये वैल्यू मिला हमें कॉस, ये π/6। इसका जो अगला वैल्यू जो मिलेगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, यह वैल्यू π/6 है। यही आपका आंसर है। ये जरा देख लीजिए, कॉसेक, क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, साइन इनवर्स 1/2। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला होता है, कॉसेक इनवर्स पॉजिटिव x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x हो जाता है। अब इसी प्रकार से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो वैल्यू मिलता है, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स ये साइन का 30 होता है। 30 मीन्स π/6। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया और ये वैल्यू मिला आपको π/6। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंसर आ गया। इसके लिए याद रखिएगा कि कॉसेक इनवर्स x का जो रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 तक होता है, जबकि इसके बीच में 0 को अटेंड नहीं करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, याद रखिएगा, टेन इनवर्स में जब निगेटिव वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे तब इस निगेटिव को बाहर कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, -10 इनवर्स, ये वैल्यू जो दिखाई दे रहा है, अब ये √3 ले लिए। जैसा कि आपको पता है, क्या पता है, 10 इनवर्स √3 जो वैल्यू होता है वह 1060 में होता है। कितना होता है, 1060 मतलब है 10 π/3 इक्वल टू माइनस, ये हो गया आपका वैल्यू π/3। इसका जो रेंज है, याद रखिए, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में ये एंगल पड़ता है। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। याद रखिए, कॉस इनवर्स -x जो होता है उसमें इस निगेटिव को हटाने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स ये 1/2 लिख देते हैं। ये चीज़ तरीका अपनाते हैं। अब आगे की बात तैयार कर लीजिए, पाई माइनस ये मिला हमें कॉस इनवर्स 1/2 जो होता है साइन का 30 और कॉस का 60 होता है। ठीक, तो 60 का मतलब क्या होता है, ये हो गया कॉस π/3। तो अब आगे हमें वैल्यू मिला पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, ये वैल्यू मिला आपका π/3। अब हमें मिल गया 3π माइनस पाई यानी कि 2π/3। ये जो आंसर मिला वह उसका जो रेंज है 0 और पाई क्लोज्ड इंटरवल के बीच में है। इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 10 इनवर्स -1। ठीक, तो इसमें रेंज जो होता है 10 के लिए -π/2 और +π/2 के लिए, इनके बीच के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं, जब यहाँ पर ये निगेटिव दिखाई दे रहा है तो इस निगेटिव को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं और इसका आंसर लिख देते हैं 10 इनवर्स ये वैल्यू 1, निगेटिव को बाहर कर दिए, -1 यहाँ पर +1 आ गया। अब आगे क्या करते हैं, -10 इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 10π/4। तो 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो गया और ये आंसर मिला -π/4। यही आपका आंसर है। अब आप इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। जैसा कि आपको पता है कि सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स में लिखना हो तो 1/x लिख सकते हैं। तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल किए हैं।
तो सेक इन्वर्स 2/√3 इक्वल टू कॉस इन्वर्स, इसका रिवर्स वैल्यू √3/2 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे। कॉस इन्वर्स ये जो √3/2 होता है वह ये किस में होता है, ये कॉस ये π/6 में होता है, यानी कि कॉस 30 का वैल्यू ये शो करता है। इस प्रकार कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल हो गया और आपका आंसर मिल गया π/6। यही आपको याद रखना है। तो कॉस इन्वर्स का जो रेंज है वह 0 से π के बीच में होता है। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब देखिए कॉट इन्वर्स √3 इक्वल टू क्या हो गया, tan इन्वर्स 1/√3। यह किस फॉर्मूला के आधार पर हुआ ये भी सुन लीजिए। कॉट इन्वर्स x इक्वल टू होता है tan इन्वर्स 1/x। उस फॉर्मूला के आधार पर इसको हमने सॉल्व कर दिया। tan इन्वर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 और +π/2 के बीच में होता है। तो देखते हैं उसके बीच में ये वैल्यू हमें फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। तो देख लीजिए tan इन्वर्स 1/√3 ये tan 30 होता है। 30 मीन्स π/6। तो ये आपका वैल्यू मिला π/6। यही तो आपका आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम अटेंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देख लीजिए। ये कह रहा है कॉस में क्या होगा वैल्यू, उसको भी जरा देख लेते हैं। इक्वल टू कॉस में जब निगेटिव हो तो हटाने के लिए क्या करते हैं, जरा देख लीजिए। कॉस में निगेटिव हटाने के लिए पाई माइनस का सहारा लेते हैं। तो यह वैल्यू मिलेगा पाई माइनस, ये मिला हमें कॉस इन्वर्स ये π/4 होता है, ये कॉस π/4। ठीक, तो ये वैल्यू हमें किस रूप में मिला, पाई माइनस ये π/4, यानी कि 4π - 5 पाई 3π/4। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देख लीजिए। कॉसेक इन्वर्स -√2 की बात कर रहा है। तो कॉसेक में निगेटिव को हटाने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। डायरेक्ट निगेटिव हट जाता है, तो डायरेक्ट निगेटिव हटा दीजिए और कॉसेक इन्वर्स √2, इस √2 को चाहो तो साइन में बदल सकते हो। कैसे वो भी देख लो। साइन इन्वर्स 1/√2, यह वैल्यू मिल गया हमें साइन इन्वर्स साइन 45 या साइन π/4। तो साइन इन्वर्स साइन कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है -π/4। यह क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। ठीक, अब जरा क्वेश्चन नंबर 11 जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में सीधे सीधे वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए देख लीजिए वैल्यू हम क्या करेंगे। यहाँ पर तो पॉजिटिव है, सभी निगेटिव को पहले पॉजिटिव कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें मिला tan इन्वर्स +1, लेकिन कॉस में निगेटिव हो तो क्या तरीका अपनाते हैं, पाई माइनस का सहारा लेते हैं, प्लस ये पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस। अब जरा एक बात बताइए कि साइन में निगेटिव हटाने के लिए माइनस बाहर आता है, तो यह निगेटिव प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस ले लीजिए। अब ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, साइन इन्वर्स 1/2। अब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1/1 का जो वैल्यू होता है tan में वह π/4 होता है, प्लस यहाँ पर पाई तो आपको दिखाई दे ही रहा है, माइनस 1/2 साइन का 30 कॉस का 60 होता है, 60 मतलब π/3 होता है, माइनस 1/2 साइन का 30 होता है, साइन का 30 मतलब π/6 होता है। अगर हम एलसीएम लेने की कोशिश करें तो हमें वैल्यू मिलेगा 12, 4 3 12 होता है, 3 पाई, प्लस मिला हमें 12 पाई, माइनस 3 चौके 12 होता है, 4 पाई, 4 पाई, माइनस 6 दूनी 12, 2 पाई इक्वल टू क्या मिला, पॉजिटिव वाला देख लो 12 3 15 है, निगेटिव वाला जरा देख लो 4 2 6, 15 घटाओ 6 9, तो 9 π/12 और ये 3 से काट लो तो हमें इसका वैल्यू मिला हमें 3 π/4। ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जरा देख लीजिए। ये कॉस इन्वर्स में 1/2 की बात करें तो साइन का 30 होता है 1/2, या कॉस का होता है ये 60,
तो 60 मतलब π/3 प्लस ये जो 2 है वो भी दिखाई दे रहा है, 1/2 साइन में 30 होता है, तो 30 का मतलब क्या होता है π/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, तो मिला हमें π/3 प्लस π/3, आपका आंसर आ गया 2π/3। देख सकते हैं। अब बहुत सिंपल है, कुल मिलाकर के हम कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जरा देख लीजिए, कह रहा है साइन इनवर्स x = y, तो यह y जो रेंज है, रिजल्ट है, वह बीच में रिजल्ट दिखाई दे रहा है। कौन सा रिजल्ट सही है ABCD में आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है कि साइन इनवर्स का जो रिजल्ट है वह -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो इसके लिए हम यही तो कहना चाहते हैं, अगर ये रिजल्ट y हो तो y इस तरह से भी तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं। पहले फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, यह वैल्यू -π/2 होगा और यह +π/2 होगा, तो यही आंसर मैच करा लीजिए। -π/2 ≤ है ना, y ≤ +π/2, तो बी में मिल रहा है। चेक करके देख लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत ABCD में ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है। पहले तो इसमें देख लीजिए, ये tan इनवर्स √3 मिला। सेक की बात कर रहा है निगेटिव में, सेक में निगेटिव की बात कर रहा है, निगेटिव के लिए पाई का सहारा लेते हैं, तो माइनस है। देख लीजिए पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होगा। चेक कर लीजिए, सेक इनवर्स 2 को हम चाहें तो क्या ले सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 भी ले सकते हैं। ठीक, अब जरा देख लीजिए √3 जो होता है tan में 60 का मतलब π/3 होता है। ये ब्रैकेट हटाइए तो -π मिला। आगे देखिए तो माइनस माइनस प्लस मिल गया। 1/2 साइन का 30 होता है, कॉस का 60 होता है। 60 मतलब 33 18 π/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये मिला 3, तो मिला हमें पाई -3π और प्लस ये पाई इक्वल टू क्या मिला, 2π - 3π -π/3। तो इस प्रकार से हमें इसका जो रिजल्ट मिला क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, वह वैल्यू -π/3 है। तो यह -π/3 बी ऑप्शन सही है। अंततः आपसे हम कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।